नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्रा मौजूद है। डॉक्टर साहिब एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। आज हम आपसे पूछने वाले हैं कि बहुत से लोग ये कंप्लेन भी करते हैं कि जब वो चलती हैं तो उनकी हड्डियों से आवाज़ आती है, और तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि जो हड्डी में जोड़ होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट कहलाता है। साइनोवियल जॉइंट मतलब उस हड्डी जिस जोड़ में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। अब ये साइनोवियल फ्लूइड एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान जब वो ट्रैवल करता है तो उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और यही वैक्यूम जब जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो एक आवाज़ के रूप में चेंज करता है। तो इसी में किसी किसी को चलने में आवाज़ होती है। तो ये तो है जो खट से आवाज़ होगी उसके कारण। लेकिन ऐसे अगर घुटने के हड्डी जोड़ को अगर लिया जाए और उसमें अगर आवाज़ आ रही है तो ये भी एक साइन है कि हड्डी उनकी घिस रही है। जैसे उसमें क्रेपिटेशंस उत्पन्न होता है और हड्डी आपस में घिसने से ये आवाज़ उत्पन्न होती है, और हड्डी जो घिस जाती है तो उसमें घर्षण पैदा होती है, और उसमें पहले तो शुरू वाले स्टेज में फाइन क्रेपिटेशंस आता है, बाद में जब ज़्यादा घिसता है तो कोर्स क्रेपिटेशंस आता है। जब जोड़ को फोल्ड करेंगे, हाथ को उसके ऊपर रख करके जोड़ों को चलाते हैं तो उसमें आवाज़ आएगा, लगता है कि कुछ चीज़ उसमें के अंदर मूव कर रहा है, रगड़ रहा है एक दूसरे को। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हड्डी में जो आवाज़ होती है वो उसके क्या कारण है। इसके अलावा जो बहुत से लोगों का ये समस्या होता है कि जब वो उठते बैठते हैं तो आवाज़ के साथ दर्द भी होता है, तो इनके पीछे का कोई अलग कारण हो सकता है, या उसमें वही फ्लूइड की मात्रा बढ़ने से? नहीं, आवाज़ के साथ दर्द होना इसका मतलब ही द्योतक है कि उसके कार्टिलेज वगैरह खिस रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया जिसके कारण, चूँकि कार्टिलेज जो होता है किसी भी जॉइंट में उसमें नर्व्स नहीं होते हैं, तो नर्व्स नहीं होने के कारण वो पेनलेस होता है। इसीलिए कोई भी जोड़ नॉर्मल वे में जब चलता है, उसको जब मूवमेंट किया जाता है तो कोई भी दर्द नहीं महसूस होता है। लेकिन जब उनका कार्टिलेज घिस जाता है तो कार्टिलेज के जस्ट नीचे नर्व एंडिंग्स होता है और उसके कारण दर्द होती है। तो जाहिर बात है, जब कोर्स क्रेपिटेशंस, फाइन क्रेपिटेशंस अगर आएगा, हड्डी में वो मोड़ने से, घुमाने से दर्द आवाज़ आती है तो उसकी हड्डियां घिस रही है, कार्टिलेज भी घिस गया है, और इसलिए वो दर्द के साथ आवाज़ होती है। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट भी किसी तरह का कराया जा सकता है? उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट, जैसे आपको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जो अगर कार्टिलेज वगैरह घिस रहा है तो उनको बताना है, एक्सरे करके हम लोग एक्सरे एमआरआई से देखते हैं कि वो कितने कार्टिलेज घिसे हैं, और हम लोग उसके लिए बेसिक एक ट्रीटमेंट देते हैं जो मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। जितना घिस गया वो तो हम लोग अंडर नहीं कर सकते हैं, उसके आगे और नहीं घिसे उसके लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज, बाकी भी मसल्स का एक्सरसाइज करने से हम लोग उस दर्द पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि वो किसी बीमारियों का घर बनता जा रहा है, जैसे बहुत सारी हड्डियों से जुड़ी बीमारियां भी है, तो उनका कहना सही होता है? हाँ, वो दर्द तो एक लक्षण है जो किसी भी चीज़ को, किसी भी बीमारी को, चाहे वो घिसने से हो, चाहे किसी बीमारी से हो, किसी रोग से हो, वो प्रतिलक्षित होता है दर्द के रूप में। तो इस तरह से उसके अंदर जा कर के फिर हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसके कुछ और सिम्टम्स आएंगे, फिर हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, और उसके अनुरूप उसका इलाज हम लोग करते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सुन रहे थे, जिन्होंने हड्डियों से आने वाली आवाज़ के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।